हाथरस के जरेरा में राशन की दुकान के आवंटन के लिए बुलाई गई बैठक। एडीओ के नेतृत्व में बैठक के लिए सिर्फ एक पक्ष को ही किया गया आमंत्रित। मौके पर पहुंचे दूसरे पक्ष के लोगों ने धांधली का आरोप लगाते हुए शिकायत करने की कही बात, जबकि एडीओ पहले पक्ष को ही जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। के दस्तखत है, मुझे वो दिखा आपके किससे? उसके तो एडीओ साहब के सिग्नेचर हैं। एडीओ साहब के होंगे, सचिव करेगा जिसका। आप समूह का काम संभालते हो सर आप? सर प्लीज हाँ, एडीओ आईएसबी वही हो ना, तो क्लियर है। आप बताइए, आप एडीओ आईपीएस हो, आप सिग्नेचर कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे क्या उस चीज को? अरे तो मेरी भी जानकारी में होगा, प्रस्ताव कौन करेगा? वीडियो मैडम की जानकारी में आपको दिखाया, वीडियो मैडम गठन कौन करेगा ये बताना आप मुझे। दूसरा रजिस्टर मंगाइए पहले आप। इसके हो रहे हैं नहीं हो रहे? करेंगे वो तो फिर मेरे पंचायत में कोई काम होगा मुझे ही नहीं पता होगा। पोस्टिंग कब हुई आपकी सर? कभी भी हुई हो। कभी भी मतलब क्यों? मेरी जनवरी की पोस्टिंग है, दिखाएं आप जनवरी के बाद कहाँ है? आप उस दिन मैंने आपसे ब्लॉक पे बोला था साइन के लिए। जनवरी पे क्यों करूंगा मैं, जब मेरी जानकारी मैंने कोई फर्जी पर काम कर मैं कर दूं? फर्जी है ये फर्जी है, ये बताइए ये फर्जी है। जब मेरी नजर में ही नहीं है तो मैं क्यों कर दूं, ये बताएं आप। मतलब गूगल पे एमआईएस में आपको दे रहा हूं, फिर भी आपकी बैठक 28/5 में हो रही है और मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कैसे दस्तखत कर दूंगा इसमें? मैं ये कह रहा हूं सर, जैसे आपने ये कर दी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बैठक गई है इसमें दूसरी पक्ष चला गया है, किस वजह में ये चला गया है पक्ष? हम शासन के अनुसार काम कर रहे हैं सर। एमआईएस के दोनों पक्ष जो कार्यकाल का रजिस्टर उन्होंने दिमाग मांग की है दूसरे पक्ष ने, वो दूसरी पार्टी का अभी तक क्यों नहीं है सर? दूसरी पार्टी का इनके पास ही होगा वो नहीं सर, आपको आपकी जो जांच टीम कमेटी बैठाई गई है सेक्रेटरी महोदय के साथ साथ, उसमें एक पक्ष के तो सारे कागज हैं, दूसरे पक्ष के कागज नहीं है। तो आपने क्या दोनों पक्ष के कागज चेक किए हैं या नहीं किए? हमने कागज चेक किए हैं, हमें पता है पहले से ही, हमारे एमआईएस में है समूह। नहीं ऑन रिकॉर्ड है सर, मेंबर्स की ऑन रिकॉर्ड लिस्ट है। टीआरएस पार्टी के लीडर रह चुके मोहम्मद मसूद ने बीजेपी के लोगों पर फेक रिपोर्टर्स को लेकर उनके वीडियोस बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का खुलासा किया। मोहम्मद मसूद है, मैं जीएचएमसी 125 डिवीजन वार्ड मेंबर गाजोलाराम कुतबुल्लापुर मंडल कैसर नगर। आज ये प्रेस मीट लगाने की वजह ये है कि जो सोशल मीडिया पे एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है, इस वजह से प्रेस मीट लगाने की वजह ये है। ये बीजेपी वाले कोलन हनुमान रेड्डी, उनके खुद के आईडी पे लगाने वाला उन्हें कौन होता? जो फेक वीडियो, उन्हें खुद एक लैंडग्राफर है, और उन्हें खुद लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करके ज़मीना कब्जा करके ऐसे बहुत सारे चीज़ें कर चुका है। एक पार्ट तक कब्जा करा। उन्हें हमको बोलने का स्टेज नहीं है, हमारी पार्टी का नाम बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले जदे गुट्टे में भी आके बहुत कुछ बोल के गया हो, हम जहाँ लॉन्ग ग्राफिंग करे बोल के तुम प्रूफ कर ले। तू कहाँ करा, हम प्रूफ कर सकते हैं, हमारा कहीं भी हम करे ऐसा नहीं है, हम कहीं भी नहीं करेंगे। तू करा कहाँ करा, हम हर चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। और तो तू ये टीआरएस पार्टी के लैंड ड्रॉपर्स ये वो आलतू फालतू जो पी के जो पुकार रहा है, वो सोच समझ के बात कर। हमारे को बहुत आता बात करने, हम बात करने बैठे तो तेरा मुंह बंद हो जाता। यही बीजेपी को सामने रख के जो चीप पॉलिटिक्स चल रहा है, मत खेल। कुछ है तो डायरेक्ट फेस टू फेस आके बात कर, हम जवाब देंगे। कहाँ ज़मीन कब्जा करे, प्रूफ दिखा। कहाँ लैंड करे, प्रूफ दिखा। फिर उसके बाद बात कर। तो जो एक फेक वीडियो ले लेके, कुछ चंद फेक रिपोर्ट्स के पास ले लेके हमारे खिलाफ बोलना बहुत गलत है। तो पहली और आखिरी बार बोल दे रहे, तो अगली बार हम नहीं बोलेंगे, अगली बार हम काम करके दिखाएंगे। लगातार जारी अनशनकारियों के समर्थन में आया भारतीय मानवाधिकार संगठन। जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किस तरह का सहयोग रहता है? जी, मैं भारतीय मानवाधिकार से प्रतिनिधि बन के भेजा गया और मैंने अनशनकारियों से वार्ता की, जिसमें मुझे ये समझ में आया कि ये लोग 6 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। कोई भी सक्षम अधिकारी आज तक इनसे मिलने नहीं आया। बड़े खेद की बात है। इस मामले में मैं भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से डीएम महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है। संभल में एनजीटी के आदेश के बावजूद पुलिस चौकी के पास दिन दहाड़े गन्ने की पतेल में लगाई गई आग। मामला थाना रजपुरा का बताया जाए। चंदौसी बार एसोसिएशन के चुनाव में एल्डर कमेटी द्वारा बनाए गए वोटर लिस्ट में अधिवक्ता का नाम नहीं किया गया शामिल, जिससे व्यक्ति ने उसके वोट देने के अधिकार का बताया हनन
और कमेटी पर जानबूझकर नाम हटाने का भी आरोप लगाया। सुमित बाबू पाल, एडवोकेट। ऐसा था, मेरा 2-3 बार लिस्ट जारी हुई अपनी हम बार चंदोसी से, तो उसमें मेरा नाम शामिल था, लेकिन जो फाइनल लिस्ट जब जारी की गई तो उसमें से मेरा नाम काट दिया गया। नाम की जो लिस्ट चस्पा की गई वो 2 तारीख को चस्पा की गई, 3-4 तारीख में नामांकन की डेट रख दी गई। इसका मतलब ये था कि उसमें आपत्ति का भी टाइम नहीं था कि अगर किसी का नाम उसमें से काट दिया गया तो आपत्ति की जा सके। मैंने फिर भी फ़ोन किया, तो फ़ोन करने के बाद में उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। अगले दिन वो यहाँ पर आकर ये कहते हैं, चेयरमैन साहब जो कि एल्डा कमेटी के चेयरमैन है, वो ये कहते हैं कि तुमने बार-बार फ़ोन किया मुझे, तुम जानते हो मैं कितना बिजी था, तुमने बार-बार फ़ोन किया। तो मैंने कहा साहब मेरे फ़ोन करने का कारण केवल ये था कि आपने इसकी आपत्ति का कोई टाइम दिया नहीं था, इसलिए उसी दिन मैं आपको ये सूचित करना चाहता था कि मेरा नाम लिस्ट में से काट दिया गया है। मैंने बाद में भी प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा नाम जोड़ दिया जाए, लेकिन प्रार्थना पत्र उन्होंने मेरा लेके वापस कर दिया। मजबूर होगा मुझे। आज आप जो बैठे हो ये बैनर लेके, तो ये इसमें क्या कहोगे आप? मैं इसके लिए बैठा हूँ कि अभी अगर एल्डर कमेटी या प्रत्याशी वगैरह चाहे तो हो सकता है मेरा वोट पड़ जाए। मैं अंतिम प्रयास कर रहा हूँ। चुनाव तो मैं साहब एल्डर कमेटी के लिए लड़ना चाह रहा था, वो एल्डर कमेटी कह रहा हूँ, वो कोषाध्यक्ष के पद के लिए चाह रहा था चुनाव लड़ना, लेकिन चूंकि वोट ही नहीं बना तो मेरा वोट ही पड़ जाए, इतना ही पर्याप्त तो मैं अपना वोट डाल सकूँ। वोट डालने का भी तो अधिकार नहीं है मेरे पास, वो भी छीन लिया गया आपसे। हाँ, वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए तो सब बैठा हुआ। धरने पे बैठेंगे? शाम 4 बजे तक होगी। संभल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, मौके पर किया गया गिरफ्तार। एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। एसपी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर हुई रवाना। मामला असमौला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। में क्या मामला है पूरा? आज थाना असमौली के अंतर्गत ये एक जगह पर हमारे थाने की टीम चेकिंग कर रही थी, एसओजी की टीम भी साथ में थी। तो इसमें एक बदमाश जिसको रोकने पर हाथ दिया गया तो उसने रुका नहीं और वहाँ से एक फायर करके भागने लगा। उसका पीछा किया गया, उसकी तरफ से फायर किया गया, तो उसके पश्चात पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है, और उसकी फायरिंग में हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ है। इन दोनों घायलों को जिला अस्पताल संभल के लिए भेज दिया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। इसका एक साथी है जो भाग गया है, उसकी तलाश के लिए यहाँ पर कॉम्बिंग की जा रही है। गांव के भी सभी लोग उपस्थित हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है। पुलिस यहाँ पर चारों तरफ जो रास्ते जाते हैं वहाँ बैरियर लगा दिया गया है और इनकी चेकिंग की जा रही है। प्रथम जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इसका नाम नाजिम है। ये गैंगस्टर में वांछित था, इसके ऊपर 25,000 का कुल इनाम था और इसके साथ में इसके पहले करीब 12 मुकदमे अभी तक हम लोगों की जानकारी में आए हैं, जिसमें गौवध अधिनियम, गुंडा एक्ट तथा इस तरह के अन्य मुकदमे इसके ऊपर हैं। बाकी जानकारी की जा रही है, आगे जैसी जानकारी प्राप्त होगी आप लोगों को सूचित। खनन ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर हुई मौत के मामले में 48 घंटे के बाद भी नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। मृतक की पत्नी ने बच्चों सहित थाने के बाहर दिया धरना। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। मामला थाना हयात। आपका नाम क्या है? नन्नी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? रसूलपुर। अच्छा, ये पूरा क्या मामला था? एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, और? ट्रैक्टर था। अच्छा, अच्छा, फिर हमारी पुलिस वालों ने सुनी। अच्छा, अब थाने में आए तो भी नहीं सुन रहे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? पालूंगी इन बच्चों को, कैसा करूँगी? अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। 3 बेटी, 1 बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा भी मेरा ठीक नहीं रहता। जिनकी मौत हुई है वो आपके कौन थे? हस्बैंड। अच्छा, क्या नाम था उनका? रवि। अच्छा अच्छा, अब क्या चाहती हो आप पुलिस से? क्या चाहती हूँ जी? मुझे मेरे बच्चों की परवरिश करने के लिए कुछ दो। अच्छा अच्छा। मैं कहाँ से पालूंगी ना। अच्छा अच्छा। मेरे पास तो घर मकान भी है, सही है, टूटी फूटी मढ़ैया, मेरे तो कुछ भी ना। अच्छा अच्छा। अब जब आप थाने में आए थे, आप इन्होंने क्या कह दिया? सुनवाई ना हुई मेरी, कोई सुनी ना रहा मेरी। ऐसा ना हो बना के वीडियो काट दो जैसे वहाँ काट लाए। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी कार्रवाई, हम नहीं करवाएंगे तुम्हारी। अच्छा अच्छा, चलो चलो। जो मुलजिम है वो हाथ नहीं आया और जो नहीं मुलजिम है वो 3 दिन हो गए। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन अभी तक वो आया नहीं है हाथ? कार्रवाई नहीं। अच्छा अच्छा। अब आप क्या चाहती हैं?
क्या चाहती हूँ आप खुद ही देख लो ना मेरे बच्चे, मैं कैसे पालूंगी इन बच्चों को। न्याय चाहती हूँ। न्याय चाहते हैं हम। मेरा नाम है घंटा। कहाँ के रहने वाले हो? रसूलपुर। ये जो घटना है इसका क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा भाई आ रहा मार्केट से, पलंग से आ रहा ट्रैक्टर नूर का। जब नूर का ट्रैक्टर आ रहा तो बाने ठोक दी गाड़ी में, दवा लेकर आलू गई, जबरदस्ती ठोक दिया। फिर भराए का ट्रैक्टर रहा, वो तो भज गया, खनन वो तो भज गया ड्राइवर। वहाँ 1 घंटे बाद पुलिस ने गौर दी, 1 घंटे बाद, अरे 1 घंटे बाद गौर दी। वहाँ 1 घंटे बाद आई तो पुलिस कह रही कि हमें उठवाओ। मैंने ऐसा, हम ऐसे नहीं उठन देंगे जब तक हम मुलजिम नहीं ला दोगे। तो जब सीओ साहब ने किया कि तुम कहीं टेंशन करो, हम अपने आप उठा लेंगे, हम जब नूर को अपने आप उठा, हम नूर को अपने आप उठा लेंगे जब तुम हमें लाश उठा लेंगे। तो हमने क्या सीओ साहब से, मैं चलो ऐसे तुम कर रहे हो, ऐसे सही है। अब तक सुनवाई नहीं हो रही। भांजे को भांजे को लिया है, मुलजिम अभी तक नहीं आया, नून नहीं आया। ऐसा में 3 दिन हो गए, 36 घंटे होने जा रहे हैं, 48 घंटे। और ये 4 बच्चे हैं, इन्हें कौन कराएगा? पहली बात तो घर मड़िया देख लें और फिर बच्चों को देख लें कि कैसी है। 1 बीघा जमीन है नाम, ये कैसे पालेगा? 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। अच्छा, अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं और मुलजिम और हमारे बच्चों को मदद चाहिए। उत्तर प्रदेश की अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गजरौला थाना पुलिस ने अरुणाचल की अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 32 पेटी अवैध शराब भी की बरामद। ये थाना गजरौला में स्विफ्ट गाड़ी में करीब 32 पेटी शराब पकड़ी गई है। ये शराब अरुणाचल प्रदेश की बनी है और काशीपुर से हापुड़ की तरफ ले जा रहे थे। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक पेटी में 750 ml की 12 बोतलें हैं। इस तरह से कुछ 36 पेटी शराब पकड़ी गई है। उन्नाव के शुक्लागंज में दिन दहाड़े पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी की हत्या के 3 गैंगस्टर अभियुक्तों की कुल 15 करोड़ की संपत्ति को किया गया गुम। सर, ज़मीन पे ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं, किस कारणों से लगाए जा रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है ज़मीन में? जो हमारे पत्रकार जो शुभमणि त्रिपाठी हत्याकांड में जो अभियुक्त हैं, तो उनकी ज़मीन चिन्हित की गई थी और क्योंकि उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उसके अंतर्गत उनकी जो भी अवैध रूप से संपत्तियां हैं उन पे कुर्क होने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो जिलाधिकारी उन्नाव जी हैं उनके आदेश के अनुसार। उसी के तहत क्या हो रहा है यहाँ पे आज? जो यहाँ पर जो हम लोग अभी तक कितनी जमीन कुर्की की गई है और जमीन चिन्हित की जा रही है? जमीन में जो गाटे उनके नाम दर्ज हैं, जो खतौनी अभिलेख हैं, वो हम चिन्हित कर रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ पर कितनी ज़मीन है और उसका सीमांकन करा रहे हैं और अपने बोर्ड लगवा रहे हैं कि ये हम लोग की अभिरक्षा में रहें। हम लोग का मतलब जो प्रशासन की अभिरक्षा में रखा जाएगा इन्हें। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का तोड़ा रिकॉर्ड। उत्तर भारत में शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।